तो हम फिलहाल अपनी अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज वित्त मंत्री ने कुछ राहत दी है वो कितनी, क्या काफी है, यही समझते हैं। मेनू, सबसे पहले आपसे, जो कुछ कदम उठाए हैं जो आज वित्त मंत्री ने जिनका ऐलान किया, क्या वो काफी हैं? देखिए, काफी है या इस पे तो मैं जितने भी क्षेत्रों में उन्होंने टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर जो एक मुद्दा था जिसको लेके शेयर बाजार 2 महीने से रो रहा था, आप कोई भी चैनल देखिए, बिजनेस चैनल, एक ही वो गार को लेके लोग परेशान थे, उसको 1 साल पोस्टपोन कर दिया। हालांकि ये गार जो था शुरू से ही ये डायरेक्ट टैक्स कोड के साथ आना था, वो अगले साल का था। तो सरकार ने हड़बड़ी क्यों की? पहले तो अपने दर्शकों को जरा बता दीजिए ये है क्या। देखिए, गार का संक्षिप्त में इसका ये मतलब है कि जो जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में मॉरिशस के थ्रू इसका जो असली जो महत्व है इन्वेस्ट कर रहे थे, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देते थे, पैसा जब भी लाओ और ले जाओ बाहर, उसको अटैक करने के लिए गार लाया गया। और इसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी मॉरिशस से जो आने वाली कंपनी को निवेश करने वाली कंपनी को पूछ सकती है कि तुम कौन हो, बताओ हमें, आपका बिजनेस असली में मॉरिशस में है या बाहर है, नहीं है तो आप 15% टैक्स दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सब देते हैं। तो ये असल में ये इस साल का कोई मुद्दा नहीं था, ये एक इनकी एक लार्जर पॉलिसी थी, ब्लैक मनी को अटैक करना है, जो ऑपोजिशन जो लेके चढ़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट, तो उसको लेके भी ये गार, जैसे यूके ने भी अभी गार अपने अमेंडमेंट करके जो अभी जाहिर किया है। तो विनू, आम आदमी की नजर में अगर वो समझे जो सरकार ने वापस भी लिया, ये हड़बड़ी में लिया गया कदम था जो उनको वापस लेना पड़ा, अब अगले साल तो आएगा, वो उसकी अपनी स्थितियां रहेंगी अगले साल। अब इसलिए अब थोड़ा सा राहत, जो बाहर से जो निवेश जो कर रहे हैं उनको राहत मिलेगा, तो अगले साल तक वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि गार का जो खतरा टल गया, अगले साल 1 साल तक। लेकिन वो कदम ठीक है ना, अगर सरकार टैक्स लेती है ऐसी कंपनियों से? मेरा ये मानना है कि वो कदम ठीक है, क्योंकि निवेश जो करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होना जायज है, मतलब इसको कोई इसके खिलाफ कोई वो नहीं कर सकता। मगर जो छोटा निवेशक इस वजह से परेशान था क्योंकि इस मार्केट में जो बड़ा जो फॉरेन निवेशक है वो इस मार्केट को मूव करता है, तो मार्केट अगर गिरे तो छोटा निवेशक भी सफर करता है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे इस मार्केट को क्यों विदेशी निवेशक इतना इन्फ्लुएंस कर पाता है, और क्यों हमारे जो डोमेस्टिक सेविंग्स इस मार्केट में क्यों नहीं है, वो तो एक दूसरा मुद्दा है। और वो भी मेरे ख्याल ये वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री को आगे जाके देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जब आमदनी के मुकाबले खर्चा इतना ज्यादा होता रहता है। फिलहाल कभी आपसे, जो शेयर बाजार का इन्वेस्टर है, वो कैसे अपने आप को पाए आज की स्थिति में? देखिए, जब इनकम है तो टैक्स देने में आपको क्या परेशानी है? इसमें तो कोई किसी को दो राय नहीं हो सकती है। ओनली 2 थिंग्स आर रियल, डेथ एंड टैक्सेस। टैक्स आप तभी देते हैं जब आपकी इनकम होती है। उसमें परेशानी थी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पीछे की भी जो आपने किया है उसको भी आप टैक्स कर सकते हैं, तो वो। और दूसरी बात निधि, मार्केट्स ना, लेकिन वित्त मंत्री ने जिस तरह से कहा कि जब तक फाइनल असेसमेंट जो हो जाए, अगर हो गया तब नहीं होगा, तो ये कुछ राहत है? नहीं, तो फिर ये अनाउंस करने की जल्दी क्या थी? जब फाइनल असेसमेंट की बात हो रही है, आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, इसकी इंप्लीकेशंस देख रहे हैं, तो व्हाट वाज द हरी? हेवन शुडंट हैव फॉलन इन 1 ईयर। आप एसेंशियली क्या होता है कि शेयर बाजार को या किसी भी बिजनेस को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अब आप देखिए, एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, एक जो $100 पर टन मलेशिया में कोयले पे सेस लगा दिया गया है, उस $100 की वजह से अडानी पावर को 390 करोड़ रुपए का नुकसान 1 क्वार्टर में हुआ। तो यू कांट से दैट यू आर प्लेइंग चेस और सडनली यू स्टार्ट प्लेइंग लूडो। आप रूल्स ऑफ द गेम मिडवे नहीं चेंज कर सकते, यू विल हैव टू गिव नोटिस। ठीक है, सरकार ने कहा कि ठीक है, उस समय अरे जरूरत ज्यादा थी, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत ज्यादा थी। आपको ध्यान है किसी जमाने में चेतक स्कूटर सिर्फ एनआरआई ही खरीद सकते थे, फॉरेन एक्सचेंज, तो उस समय की जरूरत थी, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज पे खरीद सकते थे। तो अब हमारी जरूरत उतनी नहीं है, हम अट्रैक्टिव कंट्री है फॉर इन्वेस्टमेंट। सरकार कहे कि भाई ये समय सीमा हम निर्धारित करते हैं, आप अपनी प्लानिंग कर लिए। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स। चलिए, आपने ये पहलू बताया हमें रेट्रोस्पेक्टिव इसका, लेकिन अब जो दूसरा एक छोटा निवेशक है, वो अब किस तरह से देखें? देखिए, छोटा निवेशक, आप देखिए आज की तारीख में हमारे मार्केट्स का इम्पैक्ट इतने ग्लोबली इंटीग्रेटेड हो गए हैं कि मेरे हिसाब से एक छोटा अब सोना का जिस तरह से जो 1% एक्साइज ड्यूटी थी वो वापस ले ली है,
तो वो सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करेगा ना हमारे सेंसेक्स पर, हमारे जो नहीं, मुझे तो लगता है वो नेगेटिव ही है, रिग्रेसिव है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा ब्लैक मनी सोना और रियल एस्टेट में पार्क होता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी की बात थी। 2 लाख रुपए का सोना कम नहीं होता है। एक अगर कोई आदमी 2 लाख रुपए का साल में सोना खरीद रहा है, कोई कम सोना नहीं होता है। अगर अब तो ये भी कह दिया कि 5 लाख का अगर आप खरीद रहे हैं तो भी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। इसमें मैं सोने में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पिछले 1 साल में इतना सोना हिंदुस्तान के लोग खरीद रहे हैं। आप देखिए जो आयात जो सोने की है वो 30 बिलियन से बढ़ गए 55 बिलियन। वही परेशानी है सरकार के लिए। वो दूसरी परेशानी खड़ी कर रही है। उससे करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो रहा है और उससे रुपया लुढ़क रहा है और उससे मार्केट और गिर रहा है। तो जो छोटा निवेशक जो एक तरह से सोना इंपोर्ट करवा रहा है, दूसरी तरफ से देख रहा है कि वो सेंटिमेंट और तरीके से मार्केट पे डाउनवर्ड हो रही है और उसके शेयर जो खरीद रहा है उसमें वो इज लूजिंग मनी इन दैट। तो अब ये भी आपसे समझेंगे मल्टीपल वहमी है। देखिए, आपको अगर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो विदेशी निवेशक आ रहा है वो अगर पैसा बनाएगा तो कैपिटल गेन दे, और यहाँ कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं 5 लाख रुपए तक ब्लैक मनी का तुम सोना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सेगमेंट स्पेसिफिक फिलहाल ये हो सकता है, समझेंगे अंडर प्रेशर फ्रॉम द ज्वेलर एसोसिएशन। बिल्कुल। और निधि, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और उनका भी कहना बहुत वाजिब था। उनका भी अंडर प्रेशर फ्रॉम द ज्वेलरी एसोसिएशन, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार सडनली उन्होंने एक्साइज ड्यूटी की क्यों सोची? नहीं, वो कह रहे थे कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते। उनको ज्यादा परेशानी इस बात की है कि वो उसके बाद जो हैरेसमेंट होगा, इंस्पेक्टर राज की बात हो रही है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी त्रासदी है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं ला सके। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.